नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली के 12 भावों में शुक्र का फल, यानी प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक यदि शुक्र कहीं भी बैठा है, चाहे लड़के का कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, जीवन में उसका फल क्या मिलता है। प्रिय देखिए, अभी तक हमने सूर्य ग्रह का, चंद्र ग्रह का, मंगल, बुध और गुरु, ये 5 वीडियो मैंने बताया कि सूर्य यदि कुंडली के 12 भाव में कहीं बैठा हो तो क्या फल मिलता है, चंद्रमा यदि कुंडली के 12 भाव में कहीं बैठा हो तो क्या फल मिलता है, मंगल आपके कुंडली में 12 भाव में कहीं बैठा हो तो क्या फल मिलता है, बुध आपके कुंडली में 12 भाव में कहीं बैठा हो तो क्या फल मिलता है, और गुरु आपके कुंडली के प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक कहीं बैठा हो 12 भाव में तो क्या फल मिलता है। संपूर्ण जानकारी मैंने ये वीडियो में बताया, आप इसको देख सकते हैं। आज हम शुक्र ग्रह यानी वीडियो 6वां वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। शुक्र ग्रह का चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, आप अपनी कुंडली में देखिए प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक यानी 12 भाव में कहीं भी शुक्र बैठा है तो अपने जीवन में उसका फल क्या मिलता है। परंतु देखिए, शुक्र जो है, शुक्र को लग्जरियस कहा गया, यानी सुख सुविधा का कारक बताया गया है। हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी खान पान इत्यादि करते हैं, जो भी अपने जीवन में दिन प्रतिदिन सुख प्राप्त करते हैं, इसके कारक जो है शुक्र ग्रह है। शुक्र प्रेम का कारक है। शुक्र जो है, आप जो भी कपड़ा अच्छा पहनते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, अच्छा खान पान इत्यादि करते हैं, इन सब का कारक शुक्र ग्रह बताया गया है। और शुक्र जो है, विदेश यात्रा यानी बाहर जो हम जाते हैं, कहीं भ्रमण देश विदेश जाते हैं, इसका भी कारक शुक्र ग्रह बताया गया है। अपने कुंडली में शुक्र मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे शुक्र आपका गड़बड़ है या कमजोर है, निर्बल है, तो उसका निदान क्या है, उसका उपाय क्या है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताइए। निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है, कुंडली के 12 भाव में शुक्र का फल है। प्रिय देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूं और ये प्रथम भाव है। यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, तो मैं आज यहाँ अंक नहीं लिखा हूं क्योंकि शुक्र की बात चल रहा है। आप खाली अंक कुछ भी हो, खाली आपको देखना है शुक्र आपके कुंडली में कहाँ बैठा है। सरलता से आप अपनी कुंडली देख सकते हैं। आप जब लग्न चक्र खोलेंगे, अपना जो कुंडली बना होगा आपका, तो आप देखिए शुक्र कहाँ बैठा है आपके कुंडली में। देखिए प्रथम भाव है, तो ये अगर यहाँ शुक्र बैठे से प्रथम भाव कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव होता है। अब आपको ये देखना है कि आपके कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा है। मैं विवेचन 12 भाव को करने चल रहा हूँ, यानी प्रथम से लेकर द्वादश भाव तक आपका शुक्र कहाँ बैठा है, तो अपने जीवन में उसका क्या फल मिलता है। तो देखिए, पहले हम प्रथम भाव को लेते हैं। ये प्रथम भाव जो होता है, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, अपने कुंडली देखिए, अगर पहले घर में शुक्र बैठा हो तो पहले घर से क्या क्या विचार किया जाता है। ये देखिए, स्वयं व्यक्ति है, जैसे हमारा शरीर होता है वैसे कुंडली का जो प्रथम भाव होता है सिर होता है। तो व्यक्ति का सोच, महत्वाकांक्षी, बुद्धि, माथा, ये सब प्रथम भाव से विचार किया जाता है। तो अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में अगर शुक्र बैठा हो, तो यहाँ मैं अद्भुत विवेचन किया हूँ, जिसका भी चाहे लड़के की कुंडली में चाहे लड़की की कुंडली में, तो प्रथम भाव में शुक्र बैठा होगा तो ऐसे जातक सब कार्य में तत्पर रहते हैं। तत्पर माने कोई भी किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। ये अपने जीवन में कभी हारी नहीं मानते हैं। जिनके भी प्रथम भाव में शुक्र बैठा होगा, व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं और हर कार्य को दृढ़तापूर्वक अपना कार्य संपन्न करते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं और परम ज्ञानी रहते हैं। हमेशा हर शास्त्र को जानने वाले होते हैं, धर्म अधर्म सब कुछ जानने वाले होते हैं, सही क्या है गलत क्या है सब कुछ परम ज्ञानी होते हैं। और ये सुंदर मकान में रहने वाले होते हैं। इनके जीवन में लग्जरियस सुख सुविधा कारक होता है, भूमि और वाहन का सुख मिलता है, अच्छे मकान का सुख इनके जीवन में प्राप्त होता है। जिनका भी प्रथम भाव में शुक्र बैठेगा, व्यक्ति सुंदर मकान में रहने वाला होता है और सुंदर स्वरूप है इनका जो है, चेहरा जो रहेगा एक आकर्षणपण है, क्योंकि शुक्र मैंने पहले बताया ये आकर्षणपण सुंदर। तो इनका जो है, जिनका भी प्रथम भाव में शुक्र रहेगा, व्यक्ति सुंदर स्वरूप वाला होगा, इनके अंदर एक अलग प्रतिभा होगी, कहीं सभा में पहुंचेंगे, इनका एक आकर्षणपण होगा और हर व्यक्ति इनको अपने जीवन में चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में रहें जिनका प्रथम भाव में शुक्र रहता है। ऐसे व्यक्ति जिनके प्रथम भाव में शुक्र, ऐसे व्यक्ति एक्टर हो सकते हैं, ड्राइंग कार्य कर सकते हैं, माने ये एक्टिंग लाइन में भी आगे जा सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, म्यूजिशियन कार्य कर सकते हैं, फिल्मी लाइन जा सकते हैं, अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, ड्राइंग भी कार्य कर सकते हैं। और ये अपने प्रारब्ध को प्रबल मानने वाले होते हैं। ये सब समझने वाला है, अपने प्रारब्ध को प्रबल मानने वाले होते हैं। जिनके प्रारब्ध होता है उसे
प्रेम से स्वीकार करते हैं, उसको प्रबल से मानते हैं। ऐसा योग इनको बताया गया है और ये बहुत गंभीर होते हैं और बहुत ही उच्च पद पर अपना नाम रोशन करते हैं। इनका प्रथम भाव में शुक्र होगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाव, देखिए द्वितीय भाव में किसी का शुक्र होगा, चाहे लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो। दूसरा घर बताया गया है, ये कुटुंब स्थान बताया गया है, धन स्थान बताया गया है, वाणी का स्थान, आंख और दांत का स्थान द्वितीय भाव से विचार किया जाता है। अगर किसी लड़के लड़की कुंडली में आप देखें द्वितीय भाव में शुक्र बैठा हुआ तो क्या फल देगा? व्यक्ति बहुत धनवान होगा, यानी कि धन, लक्ष्मीवान, कीर्तिमान, हमेशा उन्नति पद पे आगे बढ़ते रहेंगे और इनके जीवन में बहुत धन संपन्न आगे रहते रहेंगे। तो बहुत धनवान व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति चांदी, शीशा या बड़े कपड़े के व्यापारी हो सकते हैं। इनसे भी इनका काफी हद तक धन जो है अर्जित होता है और काफी व्यवसाय में, बिजनेस में इसमें आगे ग्रोथ करते हैं। चांदी का बिजनेस करते हैं, शीशा इत्यादि का, और बड़े कपड़े का, कपड़े में सब आ गया, चाहे ड्रेस हो, चाहे लेडीज, चाहे अपना जो है कोई भी हो, चाहे सोफा, पर्दा, बेड इत्यादि जो भी हो, कपड़े का बड़ा पैमाने पे ये व्यापार कर सकते हैं। उससे इनका व्यापार से बहुत धन इनको प्राप्त होता है। यानी चांदी का भी बिजनेस कर सकते हैं, शीशा इत्यादि का और कपड़े का, इससे इनका काफी ग्रोथ होता है। और ये अधिक धनवान होते हैं। ये प्रिय वक्ता होते हैं, माने प्रिय माने अच्छा और मधुर बोलने वाले होते हैं, सबके हितैषी होते हैं। क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है वाणी का भी स्थान बताया गया है, तो ऐसे व्यक्ति प्रिय वक्ता होते हैं और सुंदर चेहरे वाले होते हैं। इनकी सुंदर आंखें और दांत इत्यादि होता है और सबको ये पालने वाले होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है इनके सानिध्य में जो रहता है, चाहे कुटुंब हो, चाहे परिवार हो, चाहे मित्र हो, कोई भी हो, माने जहां भी सगे संबंधी वाले होंगे, ऐसे व्यक्ति जिसके द्वितीय भाव में शुक्र अच्छी स्थिति में बैठे होंगे, ऐसे व्यक्ति सबको लेके साथ चलने वाला होता है, सबका पालन पोषण करने वाले होते हैं और अपने परिवार को ग्रोथ करके आगे बढ़ाते हैं। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। तृतीय भाव, अगर किसी का तृतीय भाव में शुक्र बैठा होगा तो पहले आप तृतीय से क्या क्या विचार करते हैं। तृतीय देखिए ये होगा पराक्रम स्थान हो गया। तीसरा घर जो होता है कुंडली का पराक्रम स्थान बताया गया है और तीसरे घर में जो बताया गया है ये आपका छोटे भाई का और छोटे बहन का भी स्थान बताया गया है। अगर किसी लड़के या लड़की कुंडली में तीसरे घर में अगर शुक्र बैठा हो तो क्या फल मिलता है? व्यक्ति भाग्यवान होता है, सुंदर भोजन इत्यादि करने वाला होता है, अच्छे वस्त्र धारण माने कपड़े का शौकीन होता है, अच्छे वस्त्र धारण करने वाला होता है और अपने भांजे से प्रेम रखने वाला, यानी आपके जो बहन का जो लड़का होगा उसे बोलते हैं भांजा, तो उससे काफी प्रेम रखने वाले होते हैं। लेकिन अगर तृतीय भाव में शुक्र, मान लीजिए यहाँ समझने की बात है, अगर शुक्र यहाँ अस्त होके बैठा हो या शुक्र की डिग्री 0 से क्या 29-30 डिग्री हो, या मान लीजिए शुक्र के साथ राहु इत्यादि बैठा हो, शनि या केतु बैठा हो, तो व्यक्ति को थोड़ा सा दिक्कत आता है, उनके जीवन में भटकाव आ जाता है, उनको नेत्र यानी आंख की बीमारी बढ़ सकती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में छल कपट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति व्यसन यानी नशा करने लगते हैं और इनके साथ कोई इनका मित्र या तो इनके साथ छल कपट कर सकता है या इनको पराक्रम में थोड़ा सा दिक्कत आता है, व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर पाता। लेकिन कब ये नियम लागू होगा? जब शुक्र की डिग्री 0 से क्या 29-30 डिग्री हो या शुक्र जो है नीच का होके बैठा हो। जैसे आप समझ लीजिए सरलता से, शुक्र जो होता है मीन का उच्च का होता है और कन्या का नीच होता है, जहाँ 6 अंक लिखा रहेगा समझिए शुक्र वहां नीच का होके बैठा है। तो अगर यहाँ शुक्र नीच का होके बैठा होगा, अगर राहु बैठा होगा साथ में या शनि या मंगल, लेकिन ये कुंडली में अगर शुक्र अस्त का होगा, डिग्री कम होगा या नीच का होके बैठा होगा, अगर राहु या केतु शनि साथ में बैठे हो कोई एक ग्रह, तो भाइयों में मतभेद हो सकता है, आपस में दूरियां हो सकती हैं और इनका उपाय निदान क्या होगा मैं आगे बताऊंगा शुक्र का उपाय। लेकिन अगर शुक्र अच्छी स्थिति में होगा, अकेला शुक्र की बात चल रही है, अगर आपके कुंडली में शुक्र अकेला तीसरे भाव में बैठा होगा, अच्छे डिग्री में होगा, तो व्यक्ति काफी ग्रोथ करेगा। मैंने यहाँ वर्णन भी किया हूँ, व्यक्ति भाग्यवान होगा। भाग्य माने उनका हर कार्य में जो है ऊंचाई अब जाएगा व्यक्ति, और सुंदर भोजन वस्त्र इत्यादि करने वाला होगा। व्यक्ति धनवान होगा और अपने भांजे को प्रिय स्नेह प्रेम रखने वाला होगा। अगर गड़बड़ होगा तो थोड़ा नेत्र में तकलीफ भी आ सकता है। प्रेम आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ भाव, ये देखिए चौथा भाव है। अब चौथे भाव से क्या क्या विचार किया जाता है? चतुर्थ माने बोला जाता है सुख स्थान। ये कुंडली का आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, इसे बोलते हैं सुख भाव। हर व्यक्ति अपने जीवन चाहता है कि मेरे जीवन में सुख मिले,
चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मीडियम हो, हर व्यक्ति अपने जीवन चाहता है मुझे सुख की प्राप्ति हो। तो चतुर्थ भाव से क्या क्या विचार किया जाता है? भूमि, भवन, वाहन यानी प्रॉपर्टी का योग, जमीन का योग, अच्छे मकान का योग, अच्छे वाहन यानी गाड़ी का सुख और माता का स्थान, ये सब चतुर्थ भाव से देखा जाता है। अगर किसी के कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा है, ऐसे व्यक्ति जो होता है संतान से युक्त होते हैं, उनकी बहुत संतान प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है। माने इनके पास भूमि यानी जमीन की प्राप्ति होगी, भवन यानी मकान का भी योग अच्छा बनेगा, वाहन यानी गाड़ी का भी सुख प्राप्त होगा। सुंदर चेहरे वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं, इनके में एक आकर्षणपन होगा, एक चमक होगा, ये जिस सभा में पहुंचे भी इनका एक अलग छवि दिखेगा। और अच्छा सुंदर वाणी, अच्छा सिंगिंग, अच्छा एक्टिंग लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, ड्राइंग कार्य कर सकते हैं, लग्जरियस सुख इनको प्राप्त होगा। लेकिन अगर ये चतुर्थ भाव में शुक्र की डिग्री कमजोर हो या 0 से 29-30 डिग्री हो, मान लीजिए यहाँ राहु या शनि या केतु कोई बैठा हो, अगर शुक्र मान लीजिए वहां अस्त होकर बैठा हो या डिग्री कमजोर हो, राहु उनके ऊपर हावी हो, तो ऐसे व्यक्ति के भटकाव आ जाता है, व्यक्ति आउटलाइन जाता है, पर स्त्री में इसका लगन हो जाता है, स्नेह बढ़ जाता है, जिससे इनके साथ छल कपट धोखा इत्यादि भी हो जाता है। लेकिन ये कब लागू होगा? जब यहाँ शुक्र की डिग्री कमजोर होगा, 0 से 29-30 डिग्री होगी चतुर्थ भाव में, और राहु वहां बैठा होगा हावी होकर के, तो ये योग बनेगा, व्यक्ति के जीवन में भटकाव आ जाएगा। लेकिन अगर अकेला शुक्र सिर्फ बैठा होगा और अच्छी स्थिति में बैठा होगा, तो जो मैंने बताया व्यक्ति बहुत धनवान होगा, भाग्यवान होगा, बहुत पुत्रवान होगा, और व्यक्ति अपने जीवन में काफी ग्रोथ करेगा, व्यक्ति सुंदर होगा, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, अच्छा चेहरा होगा, और राजा के समान जो है जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, पंचम भाव, ये देखिए कुंडली का 5वां भाव है। अब पंचम भाव से क्या क्या विचार किया जाता है? पंचम भाव जो होता है ये पुत्र का भाव, संतान का भाव बताया गया है, ये अभ्यास स्थान का बताया गया है, ये प्रेम का स्थान बताया गया है। तो पंचम भाव पढ़ाई के लिए, अभ्यास के लिए, प्रेम के लिए, संतान के लिए बहुत ही मुख्य बताया गया है। अगर चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर पंचम भाव में शुक्र बैठा हो तो व्यक्ति के बहुत संतान वाला व्यक्ति होता है। इनके जो संतान होंगे वो दीर्घजीवी वाले होंगे और बहुत ही सुंदर, योग्य, सुशील होंगे संतान। अद्भुत उत्तम बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जिसका पंचम में शुक्र बैठा होगा, व्यक्ति अद्भुत होगा, उनका एक छवि अलग होगा और एकदम उत्तम दिखने वाला होगा, और परम ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान होगा। ऐसे व्यक्ति अति धनवान होते हैं, यानी धन की सीमा नहीं होती, कितना धन इनके पास रहेगा, अपने बाहुबल से व्यक्ति ग्रोथ करेगा और बहुत आगे बढ़ेंगे, अति धनवान होंगे, गुणवान होंगे और चतुर स्त्री के पति होंगे। जिनका भी पंचम भाव में शुक्र बैठेगा, उनकी जो पत्नी मिलेगी बहुत गुणवान, ज्ञानवान, कीर्तिवान, लक्ष्मीवान। अगर उनके सलाह से हम कुछ कार्य करेंगे, अपनी पत्नी की सलाह, जिसका भी कुंडली पंचम भाव बैठा हो, उस व्यक्ति को अपने पत्नी का सलाह मानना चाहिए, और जो पत्नी कहे उस चीज के हिसाब से चलेंगे तो व्यक्ति जीवन में काफी ग्रोथ करता है। मान लीजिए किसी पत्नी के जो पंचम भाव में शुक्र बैठा हो, लड़की यानी कन्या के, तो उनको अपने पति का कहना मानना चाहिए, जिससे उनके जीवन में काफी ग्रोथ होगा, आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, षष्ठम भाव, ये कुंडली का 6वां भाव है। अब 6वें भाव से क्या क्या विचार करते हैं? 6वां भाव जो होता है, देखिए रोग स्थान बताया गया है, गुप्त शत्रु स्थान बताया गया है, लेकिन यहाँ 6वें से नौकरी का भी विचार किया जाता है। अगर किसी के षष्ठम भाव में शुक्र बैठे होंगे तो व्यक्ति शुक्र अस्त हो या राहु शनि मंगल इनके साथ कोई भी साथ में बैठे हो तो व्यक्ति के जीवन में काफी कष्ट मिलता है, ये समझने की बात है। अगर 6वें भाव में शुक्र यहाँ गड़बड़ स्थिति में बैठना, गड़बड़ है जैसे डिग्री जिनका जो है 0 से 29-30 डिग्री हो, या शुक्र यहाँ अस्त होकर बैठा हो, या शुक्र का के साथ जो है राहु बैठा हो, तो व्यक्ति के जीवन में भटकाव आएगा। कब आएगा? जब शुक्र डिग्री 0 से 29-30 डिग्री होगा, राहु उनके ऊपर हावी हो जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में गुप्त शत्रु भी आ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ गुप्त बीमारी भी हो सकता है, ऐसे व्यक्ति नशा करना यानी आउटलाइन भी आ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ छल कपट हो जाता है। यानी 6वां भाव क्योंकि रोग भाव बताया गया है, गुप्त शत्रु स्थान बताया गया है, लेकिन अगर शुक्र यहाँ बढ़िया स्थिति में बैठा हो, अच्छे डिग्री में बैठा हो, तो व्यक्ति काफी ग्रोथ करता है, विदेश यात्राएं भी करता है, नौकरी भी अच्छा पाता है, और व्यक्ति जीवन में काफी ग्रोथ करता है और हर शत्रुओं पे विजय पाने वाला व्यक्ति होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, 7वां भाव,
ये कुंडली का सप्तम भाव है। और सप्तम भाव जो होता है बताया है पार्टनरशिप स्थान है, ये पति पत्नी का स्थान है, ये भागीदारी साझेदारी का स्थान है। अगर किसी के सप्तम भाव में शुक्र बैठा होगा तो क्या फल मिलेगा? देखिए सप्तम भाव जो शुक्र बताया गया है, जिनका भी शुक्र बैठा होगा, ऐसे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये व्यक्ति बहुत धनवान होते हैं और बहुत पुत्र उनके जीवन में प्राप्त होते हैं, सुंदर पुत्र प्राप्त होते हैं और उत्तम कुल की पत्नी प्राप्त होती है। जिन पुरुष जिन महाभावों का सप्तम शुक्र बैठा होगा, इनकी जो पत्नियां मिलेंगी वो उत्तम कुल की रहेंगी और आपके घर में आकर के कुल का उजागर करेंगे, आपके जीवन में काफी ग्रोथ होगा। यानी कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति विवाह के बाद अपने पत्नी के भाग्य से इनका कैरियर, इनका भाग्योदय होता है। ये लड़कों के लिए जिनका सप्तम में शुक्र बैठा होगा, इनके जीवन जो पत्नियां मिली वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप रहेंगी। और जो है देखा जाए जब आपके घर में प्रवेश करेंगे विवाह के बाद, आपके जीवन में काफी ग्रोथ होगा, आप उच्च पद पे आगे बढ़ेंगे क्योंकि उत्तम कुल की पत्नी प्राप्त होगी। आपके जीवन में उत्तम कुल जहां जन्म लेंगी वो भी उत्तम कुल रहेगा और आपके घर में आके भी उत्तम बना देंगी, ऐसा ज्योतिष में वर्णन बताया गया है। सप्तम भाव में शुक्र व्यक्ति के जीवन में काफी ग्रोथ कराता है, उच्च पद पे व्यक्ति आगे बढ़ता है और सुंदर शरीर, जिनका भी सप्तम भाव शुक्र बैठा होगा, इनका शरीर में एक अलग आकर्षण पर दिखेगा, एक उनके चेहरे पे अलग स्माइल दिखेगा और ये हमेशा सुंदर रहेंगे और प्रसन्न चित्त, हमेशा प्रसन्न में रहने वाले व्यक्ति होंगे जिनके सप्तम में शुक्र विराजमान होगा। फिर आगे बढ़ते हैं अष्टम भाव। ये देखिए ये आपका जो है अष्टम भाव है। अष्टम भाव में अगर शुक्र बैठा हो, अब यहाँ समझने की बात यह है कि आठवां, देखिए मैं एक 6 अंक लिखा हूं, कहने मतलब यह है कि ये मैं कोई अंक यहाँ नहीं लिखा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि शुक्र का वर्णन चल रहा है। अगर अष्टम भाव में शुक्र अगर नीच का होके बैठा होगा, मैंने पहले बताया शुक्र मीन का उच्च का होता है और कन्या का नीच का होता है। मान लीजिए अगर शुक्र की डिग्री 0 से या 29 से 30 डिग्री हो, या शुक्र के साथ अष्टम में राहु बैठा हो या केतु बैठा हो या मंगल बैठा हो या शनि बैठा हो, 4 ग्रह में जो आपको नाम बताया कि अष्टम भाव में शुक्र के साथ शनि बैठा हो या मंगल बैठा हो या राहु बैठा हो या केतु बैठा हो, अगर ये अष्टम में शुक्र साथ बैठा होगा और शुक्र की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री होगा, या शुक्र नीच यानी कन्या में होकर बैठा होगा या शुक्र अस्त के बैठा होगा, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन में सुख में बाधा आ जाता है, विवाह के टूट जाना। ऐसे व्यक्ति के जीवन में 2 विवाह भी हो जाता है, लेकिन तब पर भी इनके जीवन में खुशियां नहीं आती है। तो ये समझने की बात है, अष्टम का शुक्र अगर इस स्थिति में बैठा होगा तो अपने जीवन में काफी ही कठिनाइयां देगा। अगर मान लीजिए शुक्र के साथ यहाँ मंगल बैठा है तो व्यक्ति को थोड़ा सा कष्ट होगा, वैवाहिक जीवन कष्ट में हो जाएगा, या शनि बैठेगा तो विवाह टूट सकता है, या राहु बैठा होगा शुक्र के साथ तो भी विवाह टूट सकता है, व्यक्ति के जीवन में काफी उथल पुथल हो जाएगा। लेकिन ये कब योग बनेगा? जब शुक्र की डिग्री, ये समझने की बात है, जब शुक्र की डिग्री 0 से 1 हो या 29 से 30 डिग्री हो, या शुक्र के साथ जो है ऐसी स्थिति में बैठा हो, डिग्री कमजोर हो, या वहां राहु बैठा हो या केतु बैठा हो या शनि बैठा हो, तो ऐसी स्थिति पैदा करेगा। लेकिन अगर शुक्र जो है अकेला बैठा होगा, क्योंकि अष्टम जो बताया गया है आयु, तो व्यक्ति दीर्घ आयु बनता है, व्यक्ति को दीर्घ आयु होता है और व्यक्ति काफी ही ग्रोथ करता है अपने जीवन में। और व्यक्ति देखा जाए जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ करता है। और देखा जाए ये समुद्र स्थान बताया गया है, अष्टम जो है समुद्र का स्थान बताया गया है, व्यक्ति काफी ही ग्रोथ करता है, ऐसा वर्णन बताया गया है। तो अष्टम का शुक्र जो होता है काफी ग्रोथ करता है, व्यक्ति एक्टिंग लाइन जाता है, व्यक्ति ड्राइंग करता है, व्यक्ति उच्च पद पे नाम रोशन करता है। तो अष्टम का शुक्र अगर अकेला हो तो व्यक्ति काफी ग्रोथ करता है। प्रिय तो आगे बढ़ते हैं, ये भाग्य स्थान। अगर आपके कुंडली में देखिए ये 9वां स्थान है, 9वां स्थान जो बताया गया है भाग्य स्थान बताया गया है, और व्यक्ति काफी ग्रोथ करता है। हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में भाग्य हो, हर व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन में ग्रोथ हो, भाग्य हो। तो 9वां स्थान भाग्य स्थान बताया गया है। तो अगर किसी कुंडली में 9वें भाव में शुक्र बैठा होगा तो बहुत सुंदर शरीर वाला होता है, सुखी होता है व्यक्ति, देव और ब्राह्मणों का भक्त होता है, पवित्र हृदय वाला होता है। अपने यह सत्ता समझ लीजिए,
कि व्यक्ति सुखी रहेगा, लेकिन देवता का पूजा पाठ करने वाला होगा, संत महात्मा ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला होगा, पवित्र हृदय वाला होगा, और अपने भुजबल माने अपने बाहुबल से व्यक्ति ग्रोथ करने वाला होता है, धनी होता है, सुखी होता है, उपार्जन करने वाला होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नवम भाव का शुक्र सबसे अद्भुत बताया गया है। किसी की कुंडली में नवम भाव में शुक्र बैठेगा, अच्छी स्थिति में होगा, व्यक्ति काफी ग्रोथ करता है, उच्च पद पे नाम रोशन करता है, सुंदर और सुखी होता है, देव और ब्राह्मणों का भक्त होता है, पवित्र हृदय वाला होता है, अच्छा विचार उनके मन में आता है, सदैव अच्छे अच्छे कार्य करते रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, दसम भाव। ये देखिए दसम भाव में अगर आपका शुक्र बैठा हो तो दसम भाव क्या होता है? ये पिता का स्थान है, कर्म स्थान है। अगर किसी का दसम भाव में शुक्र बैठा है, ऐसे व्यक्ति वीर पुरुष होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और बलशाली होते हैं, सुंदर शरीर वाले होते हैं। और कपड़ा, जैसे माने मैंने बताया कपड़े का बिजनेस, चाहे वो अपना ड्रेस हो, चाहे अपना लेडीज ड्रेस हो, या तो अपना जो है सोफा पर्दा इत्यादि कुछ भी हो, और बिल्डिंग लाइन में भी जा सकते हैं। और पिता का कार्य क्षेत्र प्राप्त इनको, यानी पिता का धन संपत्ति प्राप्त होता है और पिता का स्नेह प्रेम भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं, काफी ग्रोथ करते हैं, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, एकादश भाव, ये लाभ स्थान। 11वां जो बताया गया ये लाभ स्थान बताया गया है, ये लाभ धन स्थान बताया गया है। तो जिसकी भी कुंडली में 11वें भाव में यानी एकादश भाव में शुक्र बैठा होगा, ऐसे व्यक्ति उत्तम गुणों से युक्त रहते हैं। उत्तम माने जो श्रेष्ठ गुण होता है उनके जीवन में हमेशा अद्भुत अच्छा विचार, उत्तम गुण उनके जीवन में तो प्राप्त होता है, उत्तम गुणों से युक्त रहते हैं। देव के समान सुंदर, यानी हमेशा देखा जाए एकादश भाव का शुक्र जिसका रहेगा, देवता के समान सुंदर चेहरे वाला होगा, स्वरूप वाला होगा, सुख रहेगा, हमेशा व्यक्ति सुखी भोग करेगा और हास्य प्रिय रहता है, हमेशा दूसरे को भी हंसाने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति हास्य प्रिय होते हैं और दर्शनीय होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को काफी लोग मिलने आते हैं, ये देव तुल्य दिखते हैं और कोई भी कार्य करते हैं, ये ग्रोथ करते हैं, देश विदेश भी भ्रमण करते हैं, काफी उच्च पद पर इनका नाम रोशन होता है। ऐसे व्यक्ति एक्टिंग लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति ड्राइंग भी कार्य कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े व्यापारी हो सकते हैं, कपड़े का या बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया या बिल्डर हो गए, या अच्छे राजनीति में भी ऐसे व्यक्ति आगे जा सकते हैं जिनका एकादश भाव में शुक्र हो। फिर आगे बढ़ते हैं, द्वादश भाव। ये कुंडली का 12वां भाव है, ये व्यय स्थान बताया गया है, लेकिन ये विदेश स्थान बताया गया है। जिसका शुक्र 12वें भाव में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति विदेश जाता है, विदेश की यात्राएं करता है, देश प्रदेश भ्रमण करता है। लेकिन अगर शुक्र यहाँ डिग्री कमजोर हो, 0 से 29-30 डिग्री हो, अगर वहां राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, केतु बैठा हो, मंगल बैठा हो, ऐसे व्यक्ति की बाल अवस्था में बीमारी बहुत बढ़ जाता है, व्यक्ति थोड़ा रुग्णा हो जाता है। मैं यहाँ वर्णन भी किया हूँ बाल अवस्था में रोगी हो जाने का, सीने में थोड़ा सा दर्द, दमे का दर्द, और जीवावस्था के बाद प्रगति होता है, व्यक्ति भ्रमण करता है और काफी अच्छे पद पे ग्रोथ करता है। देश विदेश भी बताया गया, शुक्र यहाँ बैठा हो तो देश विदेश की यात्रा करता है। लेकिन ये कब गड़बड़ी करेगा? जब शुक्र की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री होगा, या राहु शुक्र साथ बैठा हो, या शनि बैठा हो। कब? जब डिग्री इसका कमजोर होगा, अगर उसके साथ राहु हावी होकर बैठा होगा, या केतु बैठा होगा, या शनि बैठा होगा, या मंगल होकर बैठा होगा, या शुक्र अस्त का होकर बैठा होगा, या शुक्र कन्या नीच का होकर बैठा होगा, तब ये नियम लागू होगा। व्यक्ति के जीवन में बीमारी पड़ जाएगा, फेफड़े की बीमारी हो सकता है, बाल अवस्था में काफी रुग्णा हो सकता है, सीने में तकलीफ आ सकता है। लेकिन अगर शुक्र अच्छी स्थिति में होगा तो 99.5% ऐसे व्यक्ति विदेश जाते हैं, वेल सेट होते हैं, ग्रोथ करते हैं, काफी अपना नाम रोशन करते हैं, उच्च पद पे जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, आज हम बताने चल रहे हैं कि शुक्र गड़बड़ी कब देता है। तो तीर्घ भाव आप खाली समझ लीजिए कि शुक्र 6, 8, 12, यानी शुक्र जो मैं वर्ण बताया आपने कुल देखिए, 6वां घर है, ये 8वां है, ये 12वां है, इसे त्रिक भाव कहते हैं। सरलता समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कुंडली में आपका शुक्र 6वें या 8वें या 12वें भाव में बैठा है, ये 3 घरों में कोई भी घर बैठा हो, मान 6, 8, 12 में कहीं बैठा हो, अगर शुक्र की डिग्री 0 से 1 हो, या 29 से 30 डिग्री है, या शुक्र अस्त का होके बैठा हो, या शुक्र नीच का होके बैठा हो, अगर उसके साथ शुक्र के साथ राहु या शनि या मंगल कोई ग्रह बैठ जाए 6, 8, 12 में, तो व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल होगा। अब करना क्या चाहिए? सबसे पहले मैं सरल उपाय बता रहा हूँ, शुक्र का
ये जो निदान उपाय बताया गया है, आप जब स्नान करते हैं, सरल उपाय में बताने चल रहा हूं, शुक्रवार के दिन आप घर में कर सकते हैं। जब हम स्नान करते हैं, थोड़ा सा गाय का दूध हो, उसको पानी मिला करके स्नान करें। मात्र 7 शुक्रवार आपको यह स्नान करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको गाय का दूध पानी मिलाना है, उसका उसी जल से आपको स्नान कर लेना है। शुक्रवार के दिन क्या करना है, 7 शुक्रवार तक सफेद कपड़ा हो, एकदम सफेद, उसमें आप थोड़ा चावल लीजिए, कम से कम 1 किलो चावल होना चाहिए, 1.25 किलो शक्कर होना चाहिए। शक्कर और चावल को उस कपड़े में पोटली बना लीजिए, अपने शरीर को क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए और किसी गरीब को दान करिए। जैसे गरीब माने अंधा अगर हो या लंगड़ा हो, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शुक्र माने क्या है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तो किसी अंधे को आप दें या गरीब दें, इससे आपका शुक्र प्रबल योग बना के आपका राजयोग बनाएगा और भटकाव कम करेगा। क्योंकि उस दैत्य गुरु शुक्राचार्य यदि राहु शुक्र एक साथ गड़बड़ स्थिति में बैठ जाएं, जिसे बोलते हैं लंपट योग बोलते हैं, यानी व्यसन योग बोलते हैं। व्यक्ति के जीवन में 99.5% व्यक्ति नशा करता है, भटक जाता है, आउटलाइन जाता है, क्योंकि शुक्र में बताया शुक्र का कारक भी है और राहु क्या है, राक्षस है। अगर राहु का मैंने बताया कि सिर कटा हुआ है, राहु का ऊपर है तो नीचे का ध्वजा है ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति भोजन करे और उसको पेट में भोजन जाए तो क्या उसका मन तृप्त होगा? नहीं तृप्त होगा, क्योंकि राहु के नीचे का भाग है ही नहीं। तो राहु क्या है, शुक्र को भटकाएगा। अगर शुक्र गड़बड़ स्थिति में है, गड़बड़ डिग्री में है, 0 से 29-30 डिग्री का है, तो व्यक्ति नशा करना शुरू करता है, व्यक्ति के जीवन छल कपट हो जाता है, व्यक्ति भटक जाता है। तो 7 शुक्रवार तक आपको ये नियम से करना है। सफेद कपड़े में अपना जो है चावल और शक्कर पोटली बना के साथ घुमा के किसी गरीब को या अंधे को या लंगड़े को आप जरूर दें। अगर कोई नहीं लेता है तो कहीं मंदिर में आप उसे दान करें। और शुक्र का जो इष्ट देवता बताया गया माता लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी का एक बढ़िया सा श्रृंगारदार बढ़िया सुंदर फोटो आप अपने घर में रखें और निकलते समय लक्ष्मी जी को प्रणाम करके, अगर आपको मंत्र आता हो तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का रोज आप जाप करें। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो महालक्ष्मी नमः, नहीं तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का आप जाप जरूर करें और लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें आप, क्योंकि शुक्र की जो इष्ट देवता है माता लक्ष्मी है। तो आप घर में अगर थोड़ा आप ध्यान देंगे तो श्री शुक्र का पाठ भी कर सकते हैं या कनकधारा स्तोत्र का कभी कभी आप पाठ कर सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो लक्ष्मी नमः आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी का दर्शन करके आप बाहर निकलिए, इससे आपका प्रबल योग बनेगा और आपका शुक्र आपके लाइफ को बदलेगा, आपको उच्च पद पे आगे बढ़ाएगा। शुक्र का जो रत्न बताया गया है ये बोलते हैं ओपल या तो डायमंड है। तो जिसका शुक्र गड़बड़ हो, गड़बड़ स्थिति में हो, गड़बड़ इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप ओपल रत्न या तो डायमंड रत्न आप धारण कर सकते हैं। पर ये कब धारण करना है, अपनी पहले कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषकार को दिखाएं, परामर्श लें। क्योंकि मैंने पहले बताया अगले वीडियो में कि अगर शुक्र मान 6, 8, 12 भाव में बैठे हो या शुक्र नीच का होकर बैठा हो, कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में बैठा हो या नीच का होकर बैठा हो, तो उस रत्न को धारण कभी नहीं करना चाहिए। तो अपनी कुंडली दिखा करके परामर्श लेकर के तो ये रत्न धारण कर सकती हैं। प्रिय मित्र, किसी को अपनी कुंडली दिखाना हो या परामर्श लेना हो, आप जो है मेरे YouTube मेरा नंबर है, आप जो है फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको मैं ग्रहण करके बता दूंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले शो फिर मिलते हैं। नमस्कार।